हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीडीपी एमपी देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या प्रोवाइड करता है, जीडीपी एमपी। तो यहां से हम लोग अब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं और जिस तरीके से इनकम मेथड के सारे न्यूमेरिकल्स जब हम ले रहे थे तो हम लोग को बार बार क्या निकालना होता था, एनडीपी-एफसी। क्यों एनडीपी-एफसी निकालना होता था? हमने देखा था कि इनकम मेथड प्रोवाइड्स एनडीपी-एफसी, तो हम लोग हर बार एनडीपी-एफसी फाइंड करते थे। लेकिन दिस टाइम हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर मेथड ऑलवेज गिव्स जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड ऑलवेज गिव्स जीडीपी एमपी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस। एक्सपेंडिचर मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोगों के बुक में। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, question number 14, then question number 16, 18, 19, then question number 21। ठीक है, तो जिनके पास भी पुराना बुक है, डेट मीन्स की लास्ट ईयर वाला बुक है, उन सब के बुक में क्वेश्चंस मिक्स्ड करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 40, 41, 42, 43, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के बुक में एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस है। और अब एक्सपेंडिचर मेथड का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चंस है एक्सपेंडिचर मेथड के। इसमें से 4 क्वेश्चंस मैं अभी बनाऊंगा और एक स्पेशल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन नए वाले बुक में अवेलेबल है, तो एक वो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। दिस क्वेश्चन नंबर 25 इज फ्रॉम ओल्ड बुक। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 25 जो ओल्ड बुक का है, ये क्वेश्चन आपको न्यू बुक में मिलेगा। न्यू बुक में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ये ओल्ड बुक है और ये न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 44 है। देन क्वेश्चन नंबर 27, ये ओल्ड बुक में 27 है लेकिन न्यू बुक में ये 45 है। देन क्वेश्चन नंबर 41, ये न्यू बुक में 51 है और क्वेश्चन नंबर 42 ये न्यू बुक में 52 है। ठीक है, तो यहां पे मैंने दोनों ही बुक के क्वेश्चंस कर दे दिया है कि ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग चेक कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, दीज आर फ्रॉम ओल्ड बुक। और न्यू बुक वाले क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52 चेक कीजिएगा, क्वेश्चन सेम है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इज
कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दैट मीन्स कि हम लोग को एनडीपीएफसी फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है आप लोग को? नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। देखिए हर बार जैसे कि हम लोग इनकम मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो बार बार हम लोग क्या कर रहे थे, जो कंपोनेंट्स हमने पढ़ा है बस उन कंपोनेंट्स को ढूंढते थे, और फालतू का कोई कुछ भी दिया होता था तो हम लोग उसको इग्नोर करते थे। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी काफी, अगेन नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है? व्हाट इज करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड? नहीं, इसको इग्नोर करना है, ये हमारे काम का नहीं है। देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन नेक्स्ट इज नेट इंपोर्ट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड द लास्ट वन इज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, और ये न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर मेथड गिव्स जीडीपी एमपी, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले? जीडीपी एमपी, फाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा? सिंपली एक्सपेंडिचर मेथड के तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, जीडीपी एमपी पता चल जाएगा। जैसे इनकम मेथड में तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करने पे एनडीपीएफसी मालूम पड़ता था, अब हम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड में तीनों कंपोनेंट को ऐड करके जीडीपी एमपी पता चलेगा। तो पहला क्या था? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फिर क्या आता था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं लिख रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अच्छा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके दो कंपोनेंट्स होते थे ना। एक बार आप लोग क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, क्या डायरेक्टली दिया है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? जी नहीं, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। इसके दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल है 800, गवर्नमेंट फाइनल है 200। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लिखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। हमारा पहला कंपोनेंट कंप्लीट। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में मैंने क्या बताया था कि इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दो टाइप्स होते हैं। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं दिया है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 चेक कीजिएगा, दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? इट इज 100। तो देखिए क्वेश्चन आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया है, उसके बदले उसने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के हेल्प से ग्रॉस डोमेस्टिक पता कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारा कंपोनेंट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्वेश्चन दे रहा है नेट डोमेस्टिक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस निकालना चाहते हैं ना, और क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट, तो लिखते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन
ये जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। सिंपली नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस, और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज को कि अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो सिंपली डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन ऐड किया है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 100, और डेप्रिसिएशन कितना है 50। दैट मीन्स कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया 150। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 150। देन नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट। ध्यान रखिएगा नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट कैसे पता चलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां पे दो चीजें गिवन है, एक है नेट इंपोर्ट, एक है नेट इंपोर्ट और एक है एक्सपोर्ट। अगर आपको नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया है तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग नेट एक्सपोर्ट निकालना चाहते हैं, और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां पे एक्सपोर्ट गिवन है लेकिन इंपोर्ट गिवन नहीं है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड नेट इंपोर्ट। यहां पे अगर इंपोर्ट होता, अगर यहां पे इंपोर्ट होता तो हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेट एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पे नेट इंपोर्ट है, पहली बात। दूसरा बात कि देखिए अगर आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, और जैसे याद है हम लोग को क्या होता था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के जगह पे दिया होता था नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हम लोग क्या करते थे, फ्रॉम से टू या फिर टू से फ्रॉम जाने के लिए साइन चेंज करते थे ना। तो सिंपली यहां पे भी क्या करेंगे, अगर नेट एक्सपोर्ट दिया नहीं दिया है, आपको नेट एक्सपोर्ट के बदले नेट इंपोर्ट दे दिया है, नेट इंपोर्ट। तो अगर आपको नेट एक्सपोर्ट के बदले नेट इंपोर्ट दिया है तो आप नेट इंपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट में चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। आप साइन चेंज करके नेट एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे नेट इंपोर्ट कितना है, नेट इंपोर्ट है -20, नेट इंपोर्ट है -20। अगर नेट इंपोर्ट -20 है तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं तो हो जाएगा +20। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना पता चल गया, +20। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका नोट ले लीजिएगा कि नेट एक्सपोर्ट +20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट ना देके नेट इंपोर्ट दे दिया गया है और नेट इंपोर्ट है -20। तो नेट इंपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट में कैसे चेंज करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। यहां पे -20 है तो साइन चेंज करके +20 लिख देंगे, नेट इंपोर्ट ही आपका नेट एक्सपोर्ट बन जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया, +20। आगे बढ़ते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया आपका 1000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 150, नेट एक्सपोर्ट इज 20, 1170 करोड़, राइट। दिस इज योर आंसर जीडीपी एमपी, दिस इज योर आंसर जीडीपी एमपी, राइट। देखिए क्वेश्चन हम लोग से कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दैट मीन्स की क्वेश्चन पूछ रहा है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। काफी सिंपल है, हम लोग को क्या करना है, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपीएफसी में। जो मेथड
हम लोग इनकम मेथड में फॉलो करते थे चेंज करने के लिए एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में, सेम यहां भी फॉलो करेंगे। तो यहां पे क्या है ग्रॉस और यहां पे क्या है नेट, तो नेट से ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे, लिखते हैं जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, फिर एमपी से एफसी में जाना है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, राइट। ये चीज करते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एमपी से एफसी के लिए माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी 1170 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन इज 50, डेप्रिसिएशन इज 50। देन एनआईटी, एनआईटी कितना है, एनआईटी 120। तो आंसर चेक करते हैं। 1170 माइनस 170 इट इज 1000। ठीक है, होपफुली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी इजी था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 from old book and question number 45 and question number 45 from new book. Let's start this question. Question is transfer payment by government. बिल्कुल हमारे काम का नहीं है। Next is government final consumption expenditure. This is important. Net import. देखिए यहाँ पे भी अब आपको क्या है कि net export ना देके net import दिया है। कितना है net import -10। अगर नेट इंपोर्ट -10 है तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा +10, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला में क्या है, नेट एक्सपोर्ट है, लेकिन क्वेश्चन क्या दे रहा है, नेट इंपोर्ट। साइन चेंज कर देंगे नेट एक्सपोर्ट बनाने के लिए, तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा +10। फिर है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर उसके बाद है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इनकम हमारे काम का नहीं है। फिर है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऑब्वियसली आपको पता है हमें जरूरत क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड पे कैसे जाएंगे, यहां तो क्वेश्चन पे दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो साइन चेंज कर देंगे। यहां पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है -5, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -5, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा +5। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का काम है क्या एक्सपेंडिचर मेथड में, बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स का काम कहां होता था, इनकम मेथड में प्रॉफिट निकालने के लिए। यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स का कोई काम नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग, क्या रिटेन्ड अर्निंग का कोई काम है, बिल्कुल नहीं। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर मेथड क्या प्रोवाइड करता है, जीडीपी एमपी। लेट्स स्टार्ट। जीडीपी एमपी इक्वल टू, जीडीपी एमपी इक्वल टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है क्या, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके दो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट। कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 300, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 300 एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया
350। आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो हम लोग को यहाँ पे काफी वर्क करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। एक वर्किंग नोट से सारा कुछ समझते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा, वो हम लोग वर्किंग नोट पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दो पार्ट है। आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में एक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक दैट मीन्स कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता करना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को करके किया जा सकता है। क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया है क्या, चलिए देखते हैं। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इज 8 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 8। तो क्लोजिंग स्टॉक 8 माइनस ओपनिंग स्टॉक 8, दैट मीन्स कि चेंज इन स्टॉक इक्वल टू कितना हो गया, 0। चेंज इन स्टॉक इज 0। देन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे आते हैं। ये वाला कंपोनेंट कैसे पता चलेगा। अच्छा, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, उसके जगह पे क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो लिखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू 60। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू 60। तो क्या करते हैं, 60 प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, जिससे कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 60 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, 12। डेप्रिसिएशन इज 12, दैट मीन्स की 72। दैट मीन्स 72 इज आवर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो 60 प्लस 12 72। नाउ अच्छा, अगर यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 72 है, चेंज इन स्टॉक 0 है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 72 प्लस 0 इक्वल टू 72। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 72। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर है ना। ये वाला जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट आप लोग जरूर बनाइएगा, ताकि आपको याद रहे कि हम लोग कंपोनेंट को कैसे ऐड कर रहे हैं। आते हैं नेट एक्सपोर्ट पे। नेट एक्सपोर्ट कितना है, अगेन आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। तो नेट इंपोर्ट के हेल्प से हम लोग नेट एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं। प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना होगा, नेट इंपोर्ट है -10, तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा +10। देन 350 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 72 and net export is 10. So the answer is 432. 432. Clear है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो वर्किंग नोट है इसको मैं हटा रहा हूं ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है एनएनपी एमपी। यहां पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया है? जीडीपी एमपी। और क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है? एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी कैसे फाइंड करेंगे? एनएनपी एमपी क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? तो ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट। और बाकी सब कुछ ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट कैसे जाएंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट कैसे जाएंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएंगे? प्लस NFIA। जीडीपी एमपी कितना आया था? 432 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन इज 12, तो लिखते हैं यहाँ पे 12 और प्लस NFIA। NFIA दिया है क्या? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में चेंज करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज -5, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड +5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 432 माइनस 12 इज 420, देन 425। सो NNP-MP इज 425। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज फ्रॉम ओल्ड बुक एंड फ्रॉम न्यू बुक इट इज 51। फ्रॉम न्यू बुक इट इज 51। So question is calculate नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम लोग को फाइंड क्या करना है? NDP-FC। क्या क्या गिवन है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग अलग दिया है। कहीं पे भी नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट नहीं लिखा है, सिर्फ एक्सपोर्ट सिर्फ इंपोर्ट लिखा है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके इस बार नेट एक्सपोर्ट निकाला जा सकता है। नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है? ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। दैट मीन्स कि हमें क्या चाहिए होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग को चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए आगे चेंज इन स्टॉक भी दिया है। फिर है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें पता है कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है? तो फीफा माइनस फीटा। फीफा दैट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब हम फीफा माइनस फीटा करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के हेल्प से हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करेंगे। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड का कोई काम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है। सबसे पहले लिखते हैं जो हम लोग हमेशा लिखते हैं कि क्या प्रोवाइड करता है? GDP-MP। GDP-MP कैसे? तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट।
ठीक है, 3 कंपोनेंट्स को ऐड करके जीडीपी एमपी निकालते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है क्या? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल हम लोग को प्राइवेट और गवर्नमेंट को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता चल गया। नेक्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको मैं इसका नोट दे देता हूं यहां पे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का 2 पार्ट होता है, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और क्या होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 500, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 100, तो इन दोनों को 500 प्लस 100 करके हम लोग 600 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 600 प्लस नेट एक्सपोर्ट दिया है क्या? नेट एक्सपोर्ट तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोग यहां पे उसको फाइंड कर लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है 70, इंपोर्ट कितना है? इंपोर्ट इज 120, इंपोर्ट इज 120, तो 70 माइनस 120 इट इज -50, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट क्लियर है, नेट एक्सपोर्ट कितना है -50, तो यहां पे नेट एक्सपोर्ट लिखते हैं हम लोग -50, 9000 प्लस 600 माइनस 50, 9550, क्लियर है। 9550 हमारा क्या आ गया? जीडीपी एमपी। अभी निकालना क्या है हम लोग को? हम लोग को पूछा गया है एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी जीडीपी एमपी कितना है 9550। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा, फिर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनडीपीएफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी कितना है 9550 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? अच्छा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम लिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 60, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 60। उसके बाद क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं एनआईटी। एनआईटी इक्वल टू क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इज 700 एंड सब्सिडी इज 50, 700 माइनस 50, सो एनआईटी इज 650, सो एनआईटी इज 650। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 650, तो देखते हैं आंसर कितना होगा। $8840, राइट। तो योर एनडीपीएफसी इज 8840 करोड़, 8840, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट इसे नोट कर लीजिए।
आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, दिस इज फ्रॉम ओल्ड बुक एंड फ्रॉम न्यू बुक इट इज 52। इन न्यू बुक इट इज 52। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या क्या प्रोवाइडेड है आपको? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऑब्वियसली नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो फ्रॉम अब्रॉड निकाल लेंगे साइन चेंज करके। एनआईटी गिवन है। नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई काम नहीं है इसका। नेट इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट का जरूरत है। नेट इंपोर्ट को क्या करेंगे? नेट एक्सपोर्ट में चेंज करेंगे। नेट एक्सपोर्ट में कैसे चेंज करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। तो नेट इंपोर्ट अगर 200 है, दैट मीन्स की नेट एक्सपोर्ट इज -200। देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इस बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली दिया हुआ है तो बहुत इजी हो गया है। नेक्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक गिवन है। मिक्स्ड इनकम, अच्छा चेंज इन स्टॉक का कोई काम है क्या? चेंज इन स्टॉक का काम चलिए वापस देखेंगे अभी क्वेश्चन में। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम का काम यहाँ पे कुछ नहीं है। मिक्स्ड इनकम किसका कंपोनेंट है? इनकम मेथड का कंपोनेंट है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में उसका कोई काम नहीं है। स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, अच्छा स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट पढ़ा है क्या हमने अभी कहीं पे भी? कोई कंपोनेंट है क्या स्कॉलरशिप से रिलेटेड? कोई भी नहीं है, तो इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड क्या प्रोवाइड करता है? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी इक्वल टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट को ऐड करते हैं। प्राइवेट इज 5000, गवर्नमेंट 3000, so it become 8000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इस बार आपको डायरेक्टली दिया है 1000। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली दिया है 1000 तो क्या चेंज इन स्टॉक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। चेंज इन स्टॉक हम लोग कब ऐड करके फाइंड करते थे? अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता था। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता तो हम लोग उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते, लेकिन यहां पे इस बार आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है डायरेक्टली, इसीलिए हमने 1000। सो नेट एक्सपोर्ट इज, नेट एक्सपोर्ट तो दिया नहीं है लेकिन नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। नेट इंपोर्ट इज नेट इंपोर्ट इज 200। फाइन, तो नेट इंपोर्ट अगर 200 है तो ऑब्वियसली नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? -200। तो यहां पे लिखते हैं -200। क्लियर है ना? क्योंकि नेट इंपोर्ट 200 है तो नेट एक्सपोर्ट -200। आगे बढ़ते हैं। 5000 प्लस 3000 8000 प्लस 1000 माइनस 200, सो इट विल बी 8800। 8800 क्या है ये? 8800 जीडीपी एमपी। क्लियर है? सो जीडीपी एमपी इज 8800 करोड़। हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम मींस एनएनपीएफसी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनएनपीएफसी। ठीक है, अच्छा एनएनपीएफसी में आने के लिए हम लोग को क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना पड़ेगा और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हम लोग को तीनों आइटम्स को चेंज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनएनपीएफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से
नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। ठीक है, होपफुली आप लोग को अब ये याद हो गया होगा कि कैसे हम लोग को चेंज करना है, राइट। तो GDP MP अब कितना हो गया हम लोग का 8800। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन इज 150। एक्चुअली यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस नाम से गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज 150। देन NFIA कितना है, NFIA गिवन नहीं है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में चेंज करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज -50। दैट मीन्स कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी +50। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -50 है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड +50 बन गया। चलिए NIT डायरेक्टली गिवन है 800। ठीक है, तो 8800 माइनस 800 8000, 8000 माइनस 100, फाइन। सो द आंसर इज 7900 करोड़, 7900, फाइन, दिस इज राइट आंसर। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, NNP FC। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। मैं एक स्पेशल क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्वेश्चन पुराने वाले बुक में तो नहीं है, लेकिन नए वाले बुक में है। इस टाइप के क्वेश्चन 3 है उसमें। तो उस 3 में से एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैं वो क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि जिनके पास ओल्ड बुक है, पिछले साल का बुक है, वो भी इस क्वेश्चन को कर ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन। That question is, I think, question number 41. Question number 41 from new book. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम न्यू बुक। अच्छा, जिनके पास पुराना बुक है उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ताकि आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज 930। देन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 100। देन नेट इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट it is -20, it is -20. Then net indirect tax, net indirect tax, net indirect tax is 5. Then net current transfer from abroad, net current transfer from abroad, it is 15. Net current transfer from abroad, it is 15. Then private final consumption expenditure, private final consumption expenditure, it is 600. Then change in stock, change in stock, change in stock, it is -10. Sorry, change in stock is
10, sorry, change in stock is 10. Then NFIA, net factor income from abroad, net factor income from abroad, it is 5. And the last is gross domestic fixed capital formation. नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 125. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. नेशनल इनकम 930, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अच्छा, ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100, नेट इंपोर्ट 20, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 5, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड 15, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, चेंज इन स्टॉक 10, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 5 और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 125. अभी आप देखो कि एक ये वाला पॉइंट नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या डिफरेंस है इन दोनों में. यहां पे नेट है और यहां पे ग्रॉस है, यहां पे नेट है और यहां पे ग्रॉस है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन पता कर सकते हैं. इन दोनों के डिफरेंस पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे. चलिए आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लो. हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है, लिखिएगा कैलकुलेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कैलकुलेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है. चलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं और हम लोग अब सॉल्यूशन पे आते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में अलग क्या है, जैसे कि इनकम मेथड में क्या हो रहा था, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा गया था. हर बार क्या पूछता था, कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट जीडीपी एमपी, कैलकुलेट जीएनपी एमपी, कैलकुलेट एनडीपी एफसी, ये सब पूछता था. डेट मीन्स की नेशनल इनकम का एग्रीगेट पूछता था. लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लेता है या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड करने के लिए बोलता है. तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी है कि आपको नेशनल इनकम का एग्रीगेट नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताइए. तो लेट्स स्टार्ट. पहले क्या करते हैं कि सेम चीज लिखते हैं जीडीपी एमपी. ठीक है, जीडीपी एमपी कैसे पता चलता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट. क्लियर है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट. अब क्या करते हैं कि जीडीपी एमपी, अच्छा यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोग को गिवन है पहले वो पता कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग को गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो एक काम करता हूं कि सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस
प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी देखिए सारे कंपोनेंट्स को सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हर चीज का वैल्यू पुट कर देते हैं, जो चीज नहीं पता है उसको छोड़ के। तो क्या क्या हम लोग को पता है, हम लोग को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं पता है तो उसको छोड़ देते हैं, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता है? जी नहीं, यहां पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पता है। तो एक काम करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 125, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 125 और इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक प्लस करते हैं। चेंज इन स्टॉक इज 10, चेंज इन स्टॉक इज 10, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा। अब है नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। नेट इंपोर्ट क्या है? -20। अगर नेट इंपोर्ट -20 है तो नेट एक्सपोर्ट +20 हो जाएगा। चलिए फिर क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर देते हैं। 600 एंड हियर 755 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जीडीपी एमपी, अच्छा अगर अब हम लोग को जीडीपी एमपी पता चल जाए तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पता चल जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, जीडीपी एमपी पता करते हैं। और जीडीपी एमपी को पता कैसे कर सकते हैं? तो हम लोगों ने सीखा था कि नेशनल इनकम का कोई भी एग्रीगेट अगर पता चल जाता है तो उसके हेल्प से हम लोग दूसरे एग्रीगेट को फाइंड कर लेते हैं। इस बार आपको नेशनल इनकम दिया हुआ है, नेशनल इनकम दिया हुआ है, इसका मतलब NNPFC आपको दिया हुआ है। कितना है NNPFC? इट इज 930। तो NNPFC के हेल्प से जीडीपीएमपी पता कर लेते हैं। जीडीपीएमपी कितना हो जाएगा? तो 930 नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाते हैं? नेशनल से डोमेस्टिक। इस बार उल्टा है, हर बार हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते थे, इस बार नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं। तो माइनस NFIA और FC से MP पे जा रहे हैं तो प्लस NIT। क्लियर है? अभी क्या करते हैं, 930 ये सब हम लोग एक्चुअली यहां पे लिखना था कि जीडीपीएमपी इक्वल टू NNPFC में चेंज ला रहे हैं। तो NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA प्लस NIT। आगे NNPFC कितना है? 930। डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन दिया है क्या? नहीं दिया है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि आपको दो चीज दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है? डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस माइनस नेट, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ग्रॉस माइनस नेट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए ग्रॉस और नेट, ग्रॉस कितना है? ग्रॉस इज 125
और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 100। तो 125 माइनस 100 इट इज 25। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया 25। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, डेप्रिसिएशन इज 25। देन NFIA दिया है क्या, जी हाँ NFIA दिया है 5, तो -5। और क्या दिया है, NIT दिया है क्या, हाँ NIT भी दिया हुआ है +5, NIT भी दिया है 5। तो 930 + 25 -5 + 5 इट विल बी 955। तो हमारा GDP MP पता चल गया 955। ठीक है, ये सारा वर्किंग नोट को मैं हटा रहा हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो 955 दिस इज योर GDP MP। स्टार्ट करते, तो हमें क्या निकालना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 955 माइनस 755। तो इस अकॉर्डिंग 955 माइनस 755 करके 200, दिस इज योर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा वर्किंग आपको करना पड़ेगा अलग से आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है एक्सपेंडिचर मेथड के जितने भी क्वेश्चंस थे और जो न्यू बुक में कुछ अलग क्वेश्चंस थे सब कुछ कवर कर दिया है। तो इनकम मेथड भी कंप्लीट हो चुका है, एक्सपेंडिचर मेथड भी कंप्लीट हो चुका है, लास्ट मेथड बचा हुआ है नेशनल इनकम का, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।